अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। हमारा जो रास्ता है वो अष्टांग योग का रास्ता है। अष्टांग योग, उसके अंदर 3 चीजें प्रमुख हैं जिसके बारे में विचार किया जाता है: ध्यान, धारणा, समाधि। और कबीर साहब ने बहुत कुछ लिखा है ध्यान के बारे में। अगर उनकी साखी पढ़ी जाए, पढ़ते हैं तो ध्यान बड़े डिफरेंट तरीके से उन्होंने इस चीज को अपने समाज के अंदर किया। शॉर्ट में उनकी कही वाणी की
जो नॉलेज है आपको देना चाहता हूँ कि कैसे ध्यान में हम आगे बढ़े, सबसे बड़ी बात। और वही मुख्य लक्ष्य है सभी का, चाहे आप सन्यासी हों, चाहे आप गृहस्थी हों, चाहे कीर्तन के माध्यम से, चाहे ध्यान के माध्यम से, चाहे प्रवचन के माध्यम से। जब तक वो स्टेज पार नहीं करेंगे तब तक मन के अंदर शांति नहीं है। बड़ा सुंदर तरीका कबीर साहब ने बताया। तो उसको हल्का टच करते हुए मैं 3 चीजें आपके सामने रखूंगा। पहला कि पूजा जो हम करते हैं, कैसे सक्सेसफुल पूजा हो। सबसे बड़ी बात, पूजा कैसे करें जो उस पूजा से हमको लाभ हो। कैसे भोजन करें जिससे हमको लाभ। कैसे सोएं कि हमको अध्यात्म में उसका लाभ। बाकी दुनिया तो चल रही है जैसे भी चल रही है। अपने आप को कैसे इस चीज के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, समझने की और जबरदस्त जरूरत है। समझें, अच्छा लगे तो करने की कोशिश कीजिए। अनादिकाल से, क्योंकि हमारा देश आध्यात्मिक देश रहा है शुरू से, तभी हम हिंदुस्तान के अंदर है। अगर परमात्मा आध्यात्मिक देश में ना भेजता तो अमेरिका में बैठे होते। कुछ कराना चाहता है हमसे। अगर आप देखें और अपने बुजुर्गों की तरफ जाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी, तब ये महसूस करेंगे कि जितने हम लोग हैं सब ऋषि मुनियों के बच्चे हैं, संतान। बार बार अपना योग पूरा करने के लिए परमात्मा हमको भेजता है। और कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें इतनी लंबी उम्र दराज की मिलती। सिर्फ यही मनुष्य जन्म ऐसा है जो परमात्मा ने बहुत इंपॉर्टेंट करके भेजा है कि सबकी रक्षा करते हुए किस तरीके से हम इस रास्ते में बढ़े और उनको प्राप्त करें। तो अनादिकाल से 2 रास्ते चले आ रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के। एक नीति का रास्ता है, नीति जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। रास्ता बहुत पुराना है और हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, बहुत छोटा है। इसमें समय कम लगता है। नीति के रास्ते का साधक हर चीज का त्याग करता चला जाता है, छोड़ता है सब चीज। क्या करता है? हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा साधक बीवी छोड़ता है, बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। और संन्यास ग्रहण करने के बाद साधना में लग जाता है। और फिर ऐसे साधक के सामने सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वो परमात्मा की प्राप्ति। सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं, सारे काम दुनिया के। अगर ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पे सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से कि रास्ता छोटा है, अच्छा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते को अपना न ले, इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि शरीर से त्याग कर दिया। पर सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सदगुरुदेव का सुंदर अनुभव याद आया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा, कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, इत्तेफाक से गले में हार, माला से स्वागत किया गया। ये जो महात्मा थे ये उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें से सदगुरुदेव जी बैठे हुए थे।
और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके बिराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान नॉर्मली होता यही है कि जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बातें शुरू हो जाती हैं। बातचीत के दौरान गुरुदेव ने उनसे एक प्रश्न किया कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं, ये संन्यास लिए तो गृहस्थी थे। उत्तर मिला मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और तो बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने उनसे क्षमा याचना की कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न कुछ अजीब और गरीब है, इसलिए पहले आप क्षमा करें और सांत्वना दें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आंखें खोली और कहा कि आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। गुरुदेव ने फिर अपनी बात दोहराई कि आप वायदा करें कि आप इस प्रश्न से नाराज नहीं होंगे, तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। वो बोले कि करिए, मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और ये था, क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ध्यान में चले गए। उसके बाद उन्होंने आंखें खोली, कहा कि बच्चा सत्य तो यही है कि आज भी हमें अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ, जहाँ के मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है। ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने काम का संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम है, न उसका कोई बीबी, न बच्चा, न खेत, न मकान। शरीर से त्याग हो गया, पर मन से त्याग नहीं हुआ। त्याग मन का है, शरीर का नहीं है। तो ये है। अब क्या है कि दूसरी बात क्या है कि त्याग करने का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, कोई रास्ता बताइए कि मन को शांति मिले, चैन मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं। ऐसी बातें कहते हैं कि ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं। प्रश्न करते कि महाराज बनता तो नहीं, कोशिश तो बहुत करते हैं, पर ध्यान तो बनता ही नहीं। प्रयत्न करते हैं तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो गृहस्थी हो। तो सन्यासियों में शुरू ये भावना अंदर पैदा हो जाती है कि हम नॉर्मल व्यक्तियों से अलग हैं। सन्यास लेने के बाद सन्यास के अपने नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं, कठोरता से साधते। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे लोग संसार में आते संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन नॉर्मल रूटीन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, दब गए होते हैं अभ्यास के प्रेशर से। पर मालूम ऐसा होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और ये सांसारिक वस्तु से फिर जब संपर्क में आते हैं तो सुनाई पड़ता है कि फलाने संत महात्मा थे, अमेरिका चले गए। ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं
तो वजह यही है कि जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं होती। और जिनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई कोटि का गरला होता है जो ऐसा होता है, वह संसार का बड़ा कल्याण करता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप किसी स्प्रिंग को दबा के रखें, जब तक दबाए हाथ से छूटा कहीं पर ही मार कर सकता है। बिल्कुल यही दशा होती है इस अभ्यास में। दबाव शुरू से ही है और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। तो ये सारी बातें इन सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उनको तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक तो नजर आते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए, ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती है न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई। सब में असफलता, ना इधर का ना उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया, बर्बाद हो गया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उनके लिए रास्ता नहीं है। उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए। जो बाल ब्रह्मचारी और जिसका जन्म से ही संस्कार इतना ऊंचा है, उसकी बात तो अलग है। तो हमारी ऐसी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बहुतों की धारणा है, बहुतों की धारणा है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें और 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब परमात्मा का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे। ये अक्सर लोगों की धारणा बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। नामुमकिन। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं, बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लगता है, आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग है। तो क्या है, जिनके अंदर ये भावना आ गई है कि 58 साल के बाद जब पाठ करेंगे, परमात्मा का नाम लेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा और अभी बनेगा। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है गृहस्थियों का, जिसे हमने बुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। कबीर साहब गृहस्थी थे। अगर उनकी सखियां पढ़ के देखें आप, तो गृहस्थ में थे और बहुत ऊंचे संत थे। रिसर्च चलती है उनकी साखी के ऊपर और एक एक PhD दी जाती है। तो ये है, जो आज बनेगा अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता बहुत पुराना है, जिसे हमने बुला दिया ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक को नाम सुना होगा। राजा जनक को विदे कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों के उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए। ये अगर राजा जनक कह दे ब्रह्मज्ञानी है तो है, अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो नहीं है। वह राजा था और राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते इति मार्ग। इति मार्ग है। हम अपनी जिंदगी में कोई चीज छोड़ते नहीं है, एक चीज ऐड करते हैं। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैंने आपको बताया। इसमें हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। कोई चीज नहीं घटाते।
एक चीज बढ़ाते हुए परमात्मा का नाम, अगर उसके अंदर शक्ति है तो अच्छी चीज ग्रहण होती चली जाती है और खराब चीज निकलती है। बस सिंपल तरीका मैंने आपके सामने रखा। इस चीज जो अच्छी चीज आपकी सेहत के लिए ऐड होती चली जाएगी, जो खराब चीज है वो निकलती चली जाएगी। वो तरीका मैं आपके सामने रखूंगा जो हमारा अखिल भारतीय सतपथ सत्संग का रास्ता है। बहुत ऊंचा रास्ता है। क्या है? अब आप देखिए, परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से मन में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं है। लाइट आई, अंधेरा गया। क्या है? वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए। उल्टा नाम जपते कितनी मुसीबत में थे, और इतने ऊंचे महर्षि हुए कि उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा होगा, हुआ। इतना बड़ा महर्षि, और कैसा था उसका जीवन। और अगर आप देखें इतना खतरनाक, जब उनके जीवन में परिवर्तन आया, उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम हृदय में लेते लेते इतना ऊंचा महर्षि हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में। जीवन में कब परिवर्तन आ सकता है यह दर्शाया गया है इसके। जब सही रास्ता पकड़े तब जिसे जीवन का सुधार होना शुरू हो जाता है। उल्टा नाम जपते जपते भी इतने ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटे। तो अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना अपनी जिंदगी में कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है, एक चीज बढ़ाई बस। तो इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, चेन ऑफ गुरुज, गुरु नानक देव, चेन है इस रास्ते के, कबीरदास, चेन। तो ये है, इस रास्ते पे चलने वाले जो सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। उनकी जिंदगी बड़ी कठोर की थी, और बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।